अब देखिए, अगर आप ग्रामर सीखना चाहते हो या फिर इंग्लिश आप सीखना चाहते हो, अच्छे तरीके से आप जानना चाहते हो सारी चीज़ों के बारे में, तो आपको देखिए प्रेजेंट टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंट टेंस का ये सिंपल टेंस है जो मैं बताऊंगा इस वीडियो में। आपको शायद पता होगा कि इज एम आर का यूज कहाँ पे किस तरीके से करा जाता है, वो शायद चीज़ें जो है सभी को क्लियर नहीं हो पाती हैं और उसमें जो है काफ़ी सारा डाउट आता है लोगों को कि ये जो है इज एम आर हम कहाँ पे प्रयोग करेंगे, कैसे करेंगे। इसका मतलब जो भी डाउट रहेगा आपका, आज के इस वीडियो में आपको बिल्कुल क्लियर कट बता देंगे, सारा कुछ एकदम नेक्स्ट लेवल काफ़ी अच्छे तरीके से समझाएंगे। बस आपको करना कुछ नहीं है, वीडियो को सही से देखते रहना है। तो प्रेजेंट टेंस की अगर हम बात करें तो इसका जो हिंदी होता है वो होता है वर्तमान काल। ठीक है, प्रेजेंट टेंस का ये सिंपल है, इसमें न तो मैं नेगेटिव की बात करूंगा, न तो इंट्रोगेटिव की करूंगा और न ही ये इंडेफिनिट टेंस है। ये प्रेजेंट टेंस यानी कि ग्रामर का जो मेन ट्रांसलेशन स्टार्ट होता है वो यहीं से होता है, इसके पहले कोई ट्रांसलेशन नहीं बनता है, सबसे स्टार्टिंग यही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसको हम बोलते हैं समय बताने वाले शब्द या फिर सहायक क्रिया शब्द। सहायक क्रिया शब्द क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो इज, एम और आर है, ये तीनों जो है हेल्पिंग वर्ब हैं। हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो तीन मुख्य रूप से प्रेजेंट टेंस में होता है। सिंपल ये होता है इज, इज मीन्स होता है जहाँ पे आपका है रहेगा वहाँ पे आपको इज लगाना पड़ता है, जहाँ पे आपका हूँ आता है वहाँ पे आपका एम होता है, और जहाँ पे आपका हो या फिर है हो, दोनों जगह आपको आर का इस्तेमाल करना होता है। मान लीजिए मैं यहाँ पे देखता हूँ, जैसे इज है, इज आपका जो होता है वो होता है सिंगुलर। सिंगुलर SINGULAR, सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन, और यहाँ पे जो एम है ये भी आपका सिंगुलर ही होता है। ठीक है, सिंगुलर। और आपका जो आर होता है ये आपका प्लूरल होता है। प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन। सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन, एक वचन का मतलब है कोई चीज़ जैसे अकेली है तो वहाँ पे हम है के लिए इज का यूज करेंगे। अभी हम बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे, एग्जाम्पल के साथ भी बात कर लेंगे कि है का प्रयोग आप कैसे करोगे, हूँ का कैसे करोगे, हो का कैसे करोगे, है का कैसे करोगे। अभी आप जान लो कि ये क्या होता है। सिंगुलर मतलब होता है एक वचन, जहाँ अकेला रहेगा वहाँ पे है के लिए इज, और प्लूरल मीन्स होता है बहुवचन, जहाँ पे हो या है हो, जहाँ पे एक से ज़्यादा लोग हों वहाँ पे आपका आर का प्रयोग होगा। अगर वहाँ पे एक से ज़्यादा लोग हैं तो उसमें सीधा सा है का मतलब होता है कि वहाँ पे आप आर लगाओगे, और जहाँ पे आपको हूँ दिखता है वहाँ पे सिंपल सा आपको कुछ नहीं करना है, केवल एम लगाना है। वहाँ डाउट यहाँ पे होता है जब है आ जाता है वाक्य में और लोग समझ नहीं पाते हैं कि है तो आ गया लेकिन हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो है को इस्तेमाल करने का सिंपल सा तरीका है, अगर है जहाँ पे है, अगर वो वाक्य आपको लग रहा है कि जिस वाक्य में जिस चीज़ की बात हो रही है वो चीज़ अकेला है, तो वहाँ पे सीधा सा आप इज लगाओगे, और वहीं पे है के लिए अगर एक से ज़्यादा लोग हों यानी प्लूरल हो, बहुवचन हो, तो वहाँ पे आर लगाओगे। बस यही सिंपल सा है, और हूँ के लिए आपको एम लगाना है। और मैं आपको कुछ रूल्स बता देता हूँ, क्योंकि देखिए रूल्स में ही सारा कुछ बेस होता है। अगर आप रूल नहीं समझोगे तो शायद आप ट्रांसलेशन ना कर पाओ। ठीक है, तो देखिए किसी भी वाक्य में जो हम प्रेजेंट टेंस में बात करेंगे, यहाँ पे एग्जांपल में यहाँ पे लिख के बताऊंगा मैं भी, तो इसमें किसी भी वाक्य में आपको सबसे पहले पूछना होता है कौन, और उसके बाद दूसरे नंबर पे आपको लगानी होती है उसकी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में आपका कुछ भी हो सकता है, इज, एम, आर तीनों में से कोई एक हो सकता है, और तीसरे नंबर पे आपका आता है क्या या फिर कहाँ। दोनों में से कोई एक चीज पूछ सकते हो आप, या तो वाक्य में क्या मिल जाएगा, अगर क्या नहीं मिलेगा तो कहाँ मिल जाएगा। कैसे मिलेगा चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। मैं यहाँ पे पहला एग्जाम्पल लिख के आपको कनेक्ट करके समझाता हूँ, तब ज़्यादा अच्छे तरीके से आप समझ पाओगे। हाँ, एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर दूँ एग्जाम्पल बताने से पहले, कि इस चैनल पर मैं शुरुआत से बिल्कुल इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। सिंपल सा अगर आपको सारी चीज़ें समझनी है, जाननी है, तो आप जाके जो है पार्ट 1 से देखते हो। अगर आप थंबनेल में देखोगे तो क्लास 1 दिख जाएगा, ये क्लास 3 है आपका, इसके पहले दूसरा था, फिर इसके पहले एक क्लास और है। अगर आप बिल्कुल एक इनडेप्थ सही तरीके से जानना चाहते हो तो क्लास 1 से यानी कि शुरुआत से वीडियो आप देखते हो। ठीक है, तो चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो पाएंगी। चलिए अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल में यहाँ पे मैंने सबसे पहले लिखा हुआ है राम इस छत पर है। इसको आप कैसे करोगे वो हम जानते हैं अच्छे तरीके से। जैसे अगर इस वाक्य में हम देखेंगे, अभी यहाँ पे जो पूछने का सिस्टम है ना, मैंने बोला कि 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे क्या होगा वो हम जान लेते हैं सही तरीके से। जैसे अगर हम इस वाक्य में पूछेंगे, सबसे पहले किसी भी वाक्य में कौन आता है, 1 नंबर पे मैंने बोला ना कि कौन, तो जैसे आपने ये वाक्य पढ़ा, इसमें वाक्य में आपको पूछना है कौन। ठीक है, जैसे राम इस छत पर है, अगर हम इसमें पूछेंगे कौन तो निकल के आएगा यहाँ पे राम। ठीक है, 1 नंबर ये हो गया।
उसके बाद मैंने बोला आपको कि 2 नंबर पे आपको तीनों में से कोई एक चीज लगानी है, या तो इज, या तो एम, या तो फिर आर। यहाँ पे आपको वाक्य में ये देखना है कि वाक्य कौन सा है। अगर वाक्य आपको लग रहा है कि राम जो है वो अकेला है और उसमें लास्ट में है, तो उसके लिए मैंने क्या बोला कि सिंगुलर यानी कि एक वचन अकेले के लिए है के लिए आपको इज लगाना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे राम है, ये आपका 2 नंबर हो गया। ठीक है, अब तीनों में से कोई एक चीज मैंने यहाँ पे मान ली कि यहाँ पे इज लगेगा। मैंने यहाँ पे जान लिया 1 नंबर पे राम होगा, 2 नंबर पे इज होगा। ये आपका हो गया कंप्लीट। अब हमारा वाक्य में 2 चीज क्लियर हो गया है। आपका 1 नंबर कौन क्लियर हो गया, और जो आपका इज एम आर में से जो लगाना था मैंने को, वो मैंने यहाँ पे बता दिया कि एक वचन है तो इज लगेगा है के लिए। 2 नंबर आपका कंप्लीट है। अब आपका 3 नंबर पे बारी आई। 3 नंबर पे मैंने क्या बोला कि वाक्य में या तो क्या मिलेगा या तो कहाँ मिलेगा। मैं पूछता हूँ इस वाक्य में क्या नहीं है। क्या नहीं है तो हम कहाँ पूछेंगे, कहाँ, इस छत पर। यह आपका 3 नंबर पे आ गया। अब हम इसको कैसे करेंगे, जैसे आपका 1 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर है, इसको करना कुछ नहीं है। आपको पहले 1 नंबर लिखना है, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर। यानी कि ये चीज इसमें जो आगे पीछे 1 3 2, इसको हम 1 2 3 कर देंगे सीरियल वाइज ऐसे। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम राम लिखेंगे, राम, उसके बाद इज लगा देंगे हम 1 नंबर, 2 नंबर। 2 नंबर में मैंने है के लिए इज लगाया क्योंकि ये राम एक वचन है के लिए। ठीक है, तो है के लिए इज लगा, राम इज। उसके बाद जो इस छत पर है ना, ये आपका ये वाक्यांश है। वाक्यांश यानी कि फ्रेज। फ्रेज मीन्स होता है वाक्यांश। इसके जस्ट पहले की वीडियो आप देखोगे तो मैंने फ्रेज के बारे में इन डेप्थ बता रखा है कि कैसे होता है। तो फ्रेज में होता क्या है कि जो आपका इस छत पर है, जो पर की मीनिंग होती है वो ऑन होती है, वो सबसे पहले आ जाएगी ऑन। उसके बाद इस, दिस मीन्स होता है इस, ऑन दिस। उसके बाद रूफ मीन्स होता है छत, ROOF। ये आपका हुआ 3 नंबर। इस तरीके से हम इसको जो है कंप्लीट करेंगे। राम इस छत पर है, राम इज ऑन दिस रूफ। ये आपका इस टाइप से कंप्लीट हुआ। लड़के उस कक्षा में हैं, वही सेम वाक्य है, थोड़ा सा चीजें इसमें चेंज है। कैसे होगा वो हम देखते हैं। तो इसमें वाक्य में क्या पूछना है, कौन, लड़के। उसके बाद 2 नंबर हैं, कहाँ हैं, उस कक्षा में है। ठीक है, तो लड़के के लिए क्या होगा, बॉय। बॉय मीन्स होता है लड़का। तो लड़के हैं ना, एक से ज्यादा है, बहुवचन है तो बॉयज कर देंगे हम यहाँ पे। और उसके बाद जो लड़के हैं बहुवचन है, तो मैंने क्या बोला कि हैं के लिए आपको जो मतलब कि प्लूरल रहेगा, बहुवचन रहेगा, उसमें है के लिए आपको आर लगाना है। तो आपको लड़के उस कक्षा में है तो बॉयज आर आप कर दोगे, बॉयज आर 1 नंबर, या आपका 2 नंबर। ठीक है, अब आपको कहाँ है, उस कक्षा में। या आपको उस कक्षा में का क्या होगा, इन दैट क्लास, CLASS। इन मीन्स होता है में, दैट मीन्स होता है उस, क्लास मीन्स होता है कक्षा, इन दैट क्लास। ये आपका हुआ 3 नंबर। इस टाइप से आप करोगे। मैंने आपको सब कुछ क्लियर कर दिया। एक चीज और बाकी है, क्या। वाक्य में क्या कैसे आएगा, क्या को कैसे पूछना है, उसका भी एग्जाम्पल यहाँ पे हम देख लेते हैं। ठीक है, तो आपको वीडियो में बने रहना है, चीजें आपको ढंग से समझनी है। तो एक चीज मैं आपसे बोलूंगा, वीडियो आपको पसंद आ रही है तो अभी आप लाइक कर दो, नहीं तो आप भूल जाओगे। क्योंकि लाइक करना तो लोग चाहते हैं लेकिन भूल जाते हैं, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप लाइक कर दो अभी। ठीक है, चैनल पे आप पहली बार आए हो, नए हो, तो इसको आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ताकि इन फ्यूचर इसी टाइप के जो भी कंटेंट आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा और सबसे पहले आप उसको देख पाओगे। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि सब्सक्राइब आप करके रखो, बेल आइकन भी आप साइड में जो है उसको आप प्रेस करके रखो। ठीक है, तो हम बात करते हैं अब, चलिए क्या वाले एग्जाम्पल की, वो भी हम यहीं पे लिखते हैं इसको इरेज करके। यहाँ पे जो तीसरा एग्जाम्पल है, यहाँ पे मैंने सीधा सा लिखा है, मैं एक विद्यार्थी हूँ। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, बाकी में सबसे पहले मैं, कौन, मैं हूँ। मैंने आपको बोला था ना कि 2 नंबर में इन तीनों में से कोई एक चीज आ जाएगी यहाँ पे। तो आपको, मैं एक विद्यार्थी हूँ, तो मैं 1 नंबर हुआ, कौन, मैं। 2 नंबर पे हूँ के लिए एम यहाँ पे हो गया, क्या हूँ, एक विद्यार्थी। अब तीसरे नंबर पे मैंने बोला था ना कि या तो क्या मिलेगा या तो कहाँ मिलेगा। इसके पहले दोनों वाक्यों में जैसे इस छत पर उस छत पर ऐसा था, तो कहाँ इस छत पर, कहाँ उस छत पर ऐसे आया था। यहाँ पे कहाँ है ही नहीं, तो कहाँ नहीं है तो इसमें क्या मिल जाएगा आपको, तो क्या, एक विद्यार्थी। मैं हूँ एक विद्यार्थी, ये आपका हुआ 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। अब हमने बोला था कि आपको जो 1 3 2 है, इसको आपको 1 2 3 करना है।
यानी कि 1 नंबर पहले, फिर 2 नंबर, फिर आपका 3 नंबर। तो आई मीन्स होता है मैं, और एम मीन्स होता है हूँ। एम का मैंने यहाँ पे लिखा है, एम मीन्स होता है हूँ, तो एम आप कर दोगे। आई 1 नंबर, एम 2 नंबर, क्या हूँ? एक विद्यार्थी। एक का जो होता है मीनिंग वो होता है अ, उसके बाद विद्यार्थी का होता है स्टूडेंट, STUDENT, अ स्टूडेंट, ये आपका हुआ 3 नंबर। तो मैं एक विद्यार्थी हूँ, तो आई एम अ स्टूडेंट, ये आपका हुआ क्लियर वाक्य। मैंने सारा कुछ आपको अच्छे से समझा दिया है। उम्मीद है कि आपको सब कुछ बढ़िया से समझ आया होगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो आपका, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हैं, वहां पे आपको रिप्लाई मिल जाएगा। बाकी वीडियो को अभी आप लाइक कर दो, चैनल पे आप पहली बार आए हो, नए हो तो इसको आप सब्सक्राइब कर लो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी है, मैं आपसे कहना चाहूँगा, इसको आप सुन के जाना, कि इस वीडियो को आप शेयर उनके साथ करना जो एक्चुअल में सही में ग्रामर सीखना चाहता है, सही में इंग्लिश जानना और समझना चाहता है। तो आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी मेरी तरफ से कि आप उसको शेयर कर देना, ताकि उसकी भी मदद हो पाए। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे किसी अन्य वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।